किसी भी व्यक्ति के जीवन में जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, या इसको ऐसे कहिए कि उनके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव देते हैं। आप जानते ही हैं, जन्म की राशि तो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जन्म लगन का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है दर्शकों। इसीलिए हमने लगन और राशि दोनों मिलाकर बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है कि लगन और राशि दोनों के मिलकर क्या प्रभाव होते हैं आपके जीवन पर। आज उसी प्लेलिस्ट में जोड़ने जा रहे हैं। अगर आपका जन्म का लगन है मीन, यानी आपकी जन्म पत्री में जो आपका जन्म लगन है वहाँ पर मीन राशि है, और आपकी जन्म की राशि है मेष, यानी आपकी जन्म पत्री में मीन लगन के साथ मेष राशि में चंद्रमा बैठे हैं। अर्थात ऐसी परिस्थिति में क्या होगा आपका व्यक्तित्व, आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब मीन लगन की बात करी जाती है तो सामान्यतः एक ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार आता है जो ज़िंदगी में बहुत आगे जीवन में तरक्की करना चाहता है, चीज़ों को लेके बहुत कुछ सपने देखना चाहता है, अपनी दुनिया में बहुत अच्छे से सबको इन्वॉल्व कर लेना चाहता है, किसी का साथ छोड़ना ही नहीं चाहता। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार और इमोशन से भरा हुआ है, उसे मीन लगन तो कह सकते हैं। लेकिन दर्शकों, जब मेष राशि का प्रभाव उस पर पड़ता है तो इसका मतलब जो मीन लगन वाला व्यक्ति है वह भी अब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके लॉजिकली सोचने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मीन लगन और मेष राशि होने के कारण अब आप सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा तालमेल बिठाकर चलना चाहेंगे। आप देखेंगे क्या सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार चल भी रहा है या नहीं। इसे थोड़ा दूसरे अंदाज से समझते हैं कि मीन लगन और मेष राशि दोनों होने के कारण जीवन में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है किसी भी तरह के रिश्ते में। और हमने सीधी बात रिश्ते की इसलिए करी दर्शकों, क्योंकि यह दोनों ही प्रभाव दे रहे हैं आपके इमोशंस पर। तो इसलिए बचपन में हम जो मित्रता कहते हैं वहाँ पर भी मीन लगन और मेष राशि दोनों मिलकर बहुत अधिक हमारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं। और हम अब सेक्रीफाइस तो पूरा करते हैं, डेडिकेशन पूरा दिखाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। कहने का मतलब, अगर हमारा मित्र हमें उतना ही समय नहीं देता, हमें उतना ही सेक्रीफाइस नहीं देता जितना कि हम उसकी तरफ डेडिकेट कर रहे हैं, तो मीन लगन और मेष राशि का मिक्सचर होने के कारण आप बिना वजह किसी रिश्ते को अपने सर पर उठाकर नहीं चलोगे। इसका मतलब यह रहा, इस मामले में यह दोनों मिलकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं इमोशंस के साथ। इमोशंस के साथ प्रैक्टिकल का मतलब यह होता है दर्शकों कि अब आप लॉजिकली देखेंगे कि आखिर इस रिश्ते का अंत क्या है, क्या ये मित्रता बहुत लंबे वर्षों तक चल सकती है। यही बात आप जब कार्य क्षेत्र में किसी मित्र के साथ शुरुआत करते हो ना, तो मीन लगन और मेष राशि का कॉम्बिनेशन उसी दिशा में आपको प्रेरित करता है कि क्या यह व्यक्ति पर्सनल रिलेशनशिप को प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने लायक है भी या नहीं। आमतौर पर आपने सुना होगा ना कि काम धंधे में पर्सनल रिलेशन मत लाया करो। उस बात के लिए मीन लगन और मेष राशि वाले बहुत पक्के होते हैं। इस कॉम्बिनेशन के कारण आप जब खुद सामने वाले के पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन को मिक्स नहीं करते, तो आप यह भी उम्मीद नहीं करते कि सामने वाला ऐसा करे। कहने का मतलब, आप कभी किसी से मुफ्त सेवाएं नहीं मांगते। आप हमेशा कहते हैं कि सामने वाले की मेहनत लगी है, उसके कुछ चार्जेस होंगे जो हमें पे करने चाहिए। तो ऐसे ही जब कोई आपसे आपकी मुफ्त सेवाएं मांगता है, तो आप भी उस बारे में थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाते। आप कहते हैं, क्यों हम मेहनत नहीं कर रहे, खाली बैठे हुए हैं, आपको जो सेवाएं हम दें उसके प्रति हमारी कोई लागत नहीं लगी है। यानी ऐसी परिस्थिति में मीन लगन और मेष राशि वाला थोड़ा सा अपना पेशेंस खो के मुंह पर बोल देता है।
अब जब मुंह पर सच बोलोगे तो बुरा तो लगेगा। इसके कारण ही रिलेशनशिप्स में तनाव आ जाता है, और वह रिलेशनशिप जो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अगर सिर्फ मीन लगन होता ना तो फ़ायदा उठा लेते वो लोग, लेकिन यहाँ पर मीन लगन के साथ मेष राशि है, इसका मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप बहुत अलर्ट हैं इस मामले में, बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, और चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। इसलिए अब आप अपने व्यक्तित्व पर, व्यवहार पर यह प्रभाव नहीं आने देते हैं कि सामने वाला तो अपना है, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस कर दें। ऐसा नहीं करेंगे। जब आप चार्जेस पे करते हैं तो चार्जेस रिसीव भी करेंगे, और पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मिक्स नहीं करेंगे। इसी कारण रिलेशनशिप में तनाव आ जाता है, सामने वाले को बुरी लग जाती है जब आप सीधा सीधा उसे बोल देते हैं कि बिना पैसे के सेवाएं नहीं मिलेंगी। कोई बात नहीं, मीन लगन और मेष राशि होने के कारण आप अपनी ज़िंदगी की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप ज़िंदगी में बहुत बारीकी से चीज़ों में तब्दीलियां करते हैं, और ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। इसे समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की जिसका मीन लगन और मेष राशि है, बहुत अच्छी इनकम हो रही है। जब इनकम होती है यानी पैसा आता है तो कभी कभी इंसान भटक जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वह सोचता है कि हम जहाँ भी पैसा लगाएंगे हमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि हम तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और अपनी इंटेलिजेंस पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लेता है। लेकिन मीन लगन और मेष राशि होने के कारण आप सचेत रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते। इसके कारण ही अर्निंग अच्छी होने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वैसे ही सोचते हैं जैसे कि किसी समय में सोचा करते थे जब अर्निंग यानी पैसा कम था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर देता है, कॉम्बिनेशन की चीज़ों को बारीकी से देखना, समझना और उसके अनुसार ही इन्वेस्ट करना। और बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है तो सिर्फ पैसे की मत सोचना दर्शकों। जैसा कि मैंने आपसे कहा, रिलेशनशिप के इन्वेस्टमेंट में भी यह कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तालमेल बढ़ा के चलता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में आपकी फैमिली वाले लोग भी कभी कभी आपको गलत समझ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुंह पर बोल देते हैं, सीधा कह देते हैं, तो उन्हें लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हैं, लेकिन वह जान नहीं पा रहे कि आप सही में इमोशनल भी हैं। कैसे जानेंगे? क्योंकि वह अगर किसी लालच की दृष्टि से आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन अगर कोई सही में प्यार में आपके साथ जुड़ा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े प्यार से उसके साथ निभाएंगे। देखिए ना, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आपका ऑफिस हो, सब जगह एक जैसे रूल ही तो रखते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना मैं सामने से ऐसे निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी जैसे कि मैं आपको जानता ही नहीं। इसका मतलब अधिक लेवल पर कठोर बनाता है ये कॉम्बिनेशन, और प्रैक्टिकल बनाता है, और कलियुगी दुनिया के हिसाब से एक स्तर पर लेके जाता है जहाँ पर आप अपना एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाते हैं। हाँ, ये है कि इसके कारणवश कई लोग आपसे नाराज़ रहते हैं। परंतु एक बात बताइए दर्शकों, जब आप दूसरे का समय नहीं खराब करते तो क्या अपना समय खराब करना ठीक है? पर आपके मित्र, आपके साथ काम करने वाले तो यही सोचते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि हमें सिर्फ 2 मिनट आपसे मिलना है, पर वो 2 मिनट के चक्कर में 2 घंटे खराब कर देंगे आपके। ये बात आप समझते हैं। इस चक्कर में क्या करते हैं, मीन लगन और मेष राशि वाले उनसे कांटेक्ट ही तोड़ लेते हैं, या फिर गैप बढ़ा लेते हैं, या आज की दुनिया में देखें तो उनका फ़ोन ही नहीं उठाते। बुरा तो लगेगा, बात चुभेगी भी उन्हें, पर वो फिर भी नहीं समझेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं ना कि वो कुछ गलत कर रहे थे, आपका समय खराब करने जा रहे थे। दर्शकों, इतनी बारीकी से ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि यही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, चाहे वो पैसे का निवेश हो, चाहे वो रिश्तों का निवेश हो। यही कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छी क्वालिटी और देता है। आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित सहायता तो प्रदान करता ही है, साथ ही ऐसा हो सकता है
कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर, चाहे फिर वो यंग एज हो या मिडिल एज हो, एकदम से फील्ड चेंज कर लेते हैं और कोई नई चीज़ सीख लेंगे। कहने का मतलब यह कॉम्बिनेशन कुछ नया सीखने के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। इसके कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को छोड़ देते हैं, यानी कि जो वर्क प्रोफाइल होता है उसे छोड़ देते हैं। अर्थात आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा होगा जो 10 साल तक 15 साल तक एक जैसा काम करे और फिर एकदम से उसे छोड़कर दूसरे काम में डेडिकेटेड हो जाए। वह काबिलियत मीन लगन के साथ मेष राशि के कॉम्बिनेशन की होती है और आप दूसरे काम में भी बहुत अच्छा करते हैं दर्शकों। बस एक बात का ध्यान रखा करो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कॉम्बिनेशन में, इमोशनल भी अच्छा, प्रैक्टिकल भी अच्छा, रिलेशनशिप में भी बात को संतुलन बनाकर चलते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बहुत करीब आकर कोई ज़्यादा ही चतुर चालाक व्यक्ति आपको धोखा दे दे। ऐसे समय में जो आपको आघात लगता है इसे थोड़ा झेला करो। उस आघात के कारण कभी कभी आप ऐसे नशे की आदतें डाल लेते हैं जो ठीक नहीं होता। मैं जानता हूँ ऐसे में अपने कॉन्फिडेंस को बहुत चोट पहुँचती है। बहुत ऐसा लगता है कि हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हम तो बातों को प्रैक्टिकली देखते थे, फिर भी हमने समझ नहीं ली, हमने देखा नहीं कि वह व्यक्ति हमारा फ़ायदा उठा रहा है। कोई बात नहीं, सब इतने परफेक्ट नहीं होते, इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नशे से दूर रहना। गलती से भी शुरू कर दिया तो फिर ये गलती ज़िंदगी भर सुधार नहीं पाओगे और फिर सबसे यही पूछते रहोगे कि आखिर हम क्या कर्म करें, क्या काम करें। इतने साल से तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, अपने परिवार पर भी एक बोझ की तरह हैं। मैं जानता हूँ बड़ा नेगेटिव बात है ये, लेकिन इसीलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो क्वालिटी है ना मीन लगन और मेष राशि वालों, वह है आगे बढ़ते चले जाना, नया सीखते चले जाना, नया कुछ करते चले जाना। तो रिश्तों में भी वही करो ना। अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई धोखा दे रहा है तो कोई बात नहीं, नए रिश्ते सही। इसीलिए अंततः अब एक बात और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर लगन राशि का कॉम्बिनेशन किसी और का आप देखना चाहते हैं जो आपके करीब हो, तो आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर, चैनल को सब्सक्राइब करके आइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए आइए, जहां पर लगन और राशि के ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन के वीडियोस हैं। तो अंततः एक बात कहूँगा, मीन लगन और मेष राशि वाले को एक काम ज़रूर करना चाहिए अपने मन की शांति के लिए, जीवन की तरक्की के लिए, और वह है आध्यात्मिकता की राह पर आगे जाना। लेकिन इसके लिए फिर वही कहूँगा, आपकी अपनी डेफिनेशन आध्यात्मिकता की आपकी अपनी पर्सनल होगी, किसी किताबी डेफिनेशन पर मत जाना। आप जितना प्रैक्टिकल रहते हैं ना लाइफ में इमोशंस के साथ, शुरू से कहता आ रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही आध्यात्मिकता के लेवल पर आगे बढ़िए। जो आपको प्रैक्टिकली अच्छा लग रहा है, स्पिरिचुअली उसी चीज़ को आगे बढ़ाइए। सब ऐसा करते हैं इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का योगा मेडिटेशन करना अच्छा लगता है तो कीजिए। अगर आपको किसी सेवा करना अच्छा लगता है कीजिए। आपको किसी भी तरह का सीक्रेट डोनेशन देना अच्छा लगता है कीजिए। लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी अपनी होनी चाहिए। तो दर्शकों, सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी ही दी है, फिर भी अगर कोई विषय स्पेसिफिकली इस कॉम्बिनेशन से संबंधित आप जानना चाहें तो बताइएगा। हो सकता है लगन का अलग ले आऊँ, राशि का अलग ले आऊँ, या फिर आपके कहे अनुसार इसी के अंदर कुछ और चीज़ें नई तरह से लेकर आऊँ, पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।